आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम फाइनल के DC2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, कुछ पेपर के क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चंस करवाने हैं वो कर लेंगे। मतलब मिक्स पढ़ेंगे आज, क्योंकि आज अपना DC2 का लास्ट है जो भी करना है। और फिर तुम ट्राई करते रहना धीरे धीरे करके वर्कबुक वगैरह, और उसमें से जो क्वेश्चंस नहीं आए वो पूछते रहना। ठीक है, तो आज ज्यादा कुछ है नहीं नया, लेकिन पढ़ने वही है। DC2 का फाइनल चीजें कर लेंगे। फिर रेगुलर क्लास से परेशान तो नहीं होगे तुम लोग। कल तुम लोगों की क्या केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है कल इवनिंग में? अभी सर से कोई बातचीत हो पाई? हाँ खुशी, कोई केमिस्ट्री क्लास है कल तुम्हारे? नहीं सर, अभी तो कुछ ऐसा कहा नहीं सर ने। अच्छा अच्छा, तो फिर कल हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की क्लास लगा लेंगे। जो उसकी दो एक्सरसाइज बची हुई है उसमें से कल एक एक्सरसाइज कल कर लेंगे। ठीक है, इवनिंग में ही। ऐसा तो नहीं है तुम परेशान हो गए हो क्लास लगा लगा कर मेस की? कितनी सारी क्लासें भी लगा रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। अगर ऐसा हो तो मैसेज वैसेज कर दिया करो, है ना। मेरी तरफ से तुम्हें करवा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं घर पे टाइम नहीं मिल पा रहा पढ़ने का या रिवाइज करने का, तो अपन क्लासेस वगैरह भी थोड़ी कम कर दें। ठीक है, तो हो जाएगा इस वीक में तुम्हारा डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ करते रहेंगे। उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट वीक से जो मंडे की क्लास आएगी या संडे के दिन से ही हम इंट्रीगेशन स्टार्ट कर देंगे, इनडेफिनेट इंट्रीगेशन पढ़ेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। क्वेश्चंस में पहला है अपने पास कि जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, अभी तक हमने एक पार्ट पढ़ा था कि फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हो एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल हो। तो उसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन dy/dx को जीरो करके फाइंड कर लिया करते थे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो, मतलब सभी पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, सभी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं। लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन अपने पास कंटिन्यूअस हो, या तो नो कंटिन्यूअस हो एंड बट नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा हो। कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे ग्राफ जहां पर कॉर्नर पॉइंट आ जाते हैं, इस तरह के ग्राफ, इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा होगा, डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। तो हम इसका क्या नहीं निकाल सकते, dy/dx नहीं फाइंड कर सकते, dy/dx फाइंड नहीं कर सकते। जबकि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके आसपास वाले पॉइंट उस पॉइंट से छोटे हो रहे हो, दोनों साइड के पॉइंट उस वाले पॉइंट से क्या हो रहे हो, स्मॉल हो रहे हो, तो इस पॉइंट को बोल देते हैं लोकल मैक्सिमा। ये डेफिनेशन होती है लोकल मैक्सिमा की, बस आसपास के पॉइंट उस पॉइंट से छोटे हो रहे हो। ये वाली चीज, ये क्या हो जाएगा अपने पास, लोकल मिनिमा। इसमें क्या हो रहा है, इस पॉइंट के आसपास के जो पॉइंट की वैल्यू आ रही है वो इस वैल्यू से क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है, इस वजह से इसको लोकल मिनिमा बोल देंगे। लेकिन तुम इस पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल करने जाओगे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये तो हुआ अपने पास कि फंक्शन देखो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कभी कभी क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं हो रहा होगा, सॉरी कंटिन्यूअस भी नहीं हो रहा होगा, कि जैसे यहाँ तक गए, यहाँ पे मैंने ओपन सर्किल बना दिया और ऐसे ऐसे ग्राफ बन गया। ठीक है, ये y एक्सिस आ रही है, x इज इक्वल टू 0 पर
हमें वैल्यू नहीं पता और x इज इक्वल टू 0 पे उन्होंने खुद अलग से हमें कुछ टू और वैल्यू दे दी। यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 आने वाला है, यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही आएगी 2, और 0 प्लस पर 1 के आसपास आने वाली है, 0 माइनस पर भी 1 के आसपास आने वाली है। तो इस फंक्शन में भी क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा आएगा। कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 0 पर। क्योंकि 0 पर क्या हो रहा है कि जो वैल्यू आ रही 2, वो उसके आसपास के पॉइंट, उसके आसपास के पॉइंट पर क्या हो रहा है, उससे छोटी वैल्यू आ रही है ना, तो इसको बोल देंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है। अब इन सब तरह के क्वेश्चनों में क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ये सारे क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि अपन करें सही, लेकिन जहां पर भी मोड वाली सिचुएशन आती है वहां पर वो कहना जा रहा है कि कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये जो मैंने थर्ड वाला ग्रीन कलर का ग्राफ बनाया, ये है नॉट कंटिन्यूअस। तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते वो क्या होते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होते। तो फिर भी देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी हमने लोकल मैक्सिमा निकाल लिया, इसी तरह से लोकल मिनिमा भी निकाल सकते हैं। तो फिर इस तरह के क्वेश्चनों को हम डिफरेंशिएशन करके सोल्व नहीं कर सकते, करोगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, उससे अच्छा है अपन ग्राफ बना बनाकर सोल्व करेंगे। तो जब भी मोड वाले कुछ ज्यादातर ग्राफ आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि जहां पर मोड 0 हो रहा है उस जगह पर ही लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करना चाहिए। अभी धीरे धीरे और सिखा दूंगा मैं। ठीक है। लेकिन जैसे अगर ये वाला ग्राफ आया हमारे पास, इस तरह का ग्राफ आया कि एक लाइन ऐसी जा रही है, फिर ये लाइन ऐसी जा रही है, और यहाँ पर है x इज इक्वल टू 1। क्या x इज इक्वल टू 1 पर लोकल मैक्सिमा आएगा क्या, या लोकल मिनिमा आएगा, या दोनों ही नहीं आएंगे? नोट बोथ, दोनों ही नहीं आएंगे। तुम बताओ, थोड़ा सा ट्राई करो। लोकल मैक्सिमा का मतलब मैंने बोला था, लोकल मैक्सिमा क्या होता है कि वो पॉइंट जिसके आजू बाजू के पॉइंट उससे कम होते हैं, उसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। लोकल मिनिमा किसको बोलते हैं, वो पॉइंट जिसके आजू बाजू की वैल्यू उस पॉइंट से ज्यादा होती है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू आ रही है, तो उसकी राइट साइड वाली वैल्यू तो इससे कम हो रही है, लेकिन लेफ्ट साइड वाली वैल्यू उसके इक्वल हो रही है, उससे कम तो नहीं हो रही। तो फिर इसको बोल देंगे कि लोकल मैक्सिमा नहीं है। लोकल मैक्सिमा तभी हो सकता है बेटा ये, जब इस पॉइंट के आजू बाजू की वैल्यू क्या आ रही हो, उस पॉइंट से कम आ रही हो। ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे कि यहाँ पर लोकल मैक्सिमा नहीं है। ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं, इससे रिलेटेड ही अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। सर ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ, हाँ जी। नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है ये वाला। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर इसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। अब कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है। ये तो वो वाली चीजें हो गई जहां पर डबल डेरिवेटिव भी क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा है, फिर सिंगल डेरिवेटिव भी जीरो हो रहा होगा। तो जब सिंगल डेरिवेटिव भी जीरो हो, डबल डेरिवेटिव भी जीरो हो, तो फिर उस पॉइंट पर कॉन्केविटी नहीं आती है ना। अभी इसको भी लेते हैं धीरे धीरे करके। कुछ पॉइंट पे होगा, कुछ पॉइंट पे नहीं होगा, लेकिन इस ग्राफ में तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है। यहाँ तो बोल देंगे कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दोनों ही नहीं है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, धीरे धीरे सीखते चलते हैं। देखो मान लो कि यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 2 रहा होता है ना। तो ये बताओ कि f ऑफ 2 प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी या f ऑफ 2 की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर 2 पर लोकल मिनिमा आ रहा होगा तो 2 प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी या 2 की वैल्यू ज्यादा होगी, 2 प्लस की ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि 2 प्लस तो यहाँ आने वाला है। ठीक है। तो 2 प्लस की वैल्यू ज्यादा हो रही होगी। एफ ऑफ 2 माइनस और एफ ऑफ 2, इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा हो रही होगी, तुम सोच के बताओ। 2 माइनस यहाँ आने वाला है, 2 से थोड़ा सा कम, तो एफ का मतलब हो गया ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर ये रेड वाली वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर ये ग्रीन वाली वैल्यू ज्यादा होगी।
ब्लैक वाली वैल्यू ज्यादा होगी या ग्रीन वाली वैल्यू ज्यादा होगी? 2 माइनस पर जो वैल्यू आ रही होगी वो ज्यादा हो रही होगी, तो यहाँ पर ये वाला केस लगा देंगे। ये बात समझ में आ रही तुम्हें? जैसे अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं कि x इज इक्वल टू 1, तो तीन तीन जगह मैं चेक करने वाला हूँ, एक तो 1 माइनस पर, एक 1 प्लस पर। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 माइनस की वैल्यू एफ ऑफ 1 से ज्यादा होगी या कम होगी? तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू ज्यादा हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम आने वाला है और इसके आजू बाजू की वैल्यू तो मैक्सिमम वाली वैल्यू से तो कम होती है, तो फिर यहाँ पर एफ ऑफ 1 ज्यादा हो रहा होगा। इसी तरह से अगर एफ ऑफ 1 प्लस और एफ ऑफ 1 में कंपेरिजन करें तो एफ ऑफ 1 भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यही से तुम्हारे सारे इक्वेशन बनने वाले हैं, है ना? ये वाली बात समझ में आई? एक बार वो रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह से मैक्सिमम वाला कोई पॉइंट आता है, मान लो कि x इज इक्वल टू 3 पर आया, तो इसके आजू बाजू में 3 माइनस वैल्यू आ रही होगी और 3 प्लस वैल्यू आ रही होगी। तो जो 3 प्लस और 3 माइनस वाली जो वैल्यू है, वो वैल्यू एफ ऑफ 3 के साथ क्या रिलेशन बना रही होगी? क्या ज्यादा हो रही होगी या कम हो रही होगी? तो 3 प्लस वाली भी कम हो रही होगी और 3 माइनस वाली भी कम हो रही होगी। तो हमें ध्यान देना है कि अगर 3 पर मैक्सिमम आ रहा है तो 3 प्लस और 3 माइनस दोनों छोटे हो रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि 3 पर मिनिमम आ रहा होता, मिनिमम आ रहा होता, तो यहाँ पर 3 माइनस आने वाला है, इस साइड 3 प्लस आने वाला है। तो एफ ऑफ 3 प्लस की वैल्यू और एफ ऑफ 3 माइनस की वैल्यू एफ ऑफ 3 से ज्यादा होने वाली है, अगर क्या हो रहा होता? लोकल मिनिमम आ रहा होता। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से समझेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जहां समझ में नहीं आया वहां मैसेज कर देना, मोड एक्स माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस का 9, एक्स लेस देन 2, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 3, ये आने वाला। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तुम भी लिख लो साथ साथ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमम, हैज लोकल एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पर लोकल मिनिमम आता है। अब लोकल मिनिमम का मतलब तुम समझ रहे होंगे, है ना? ऐसा कुछ आने वाला है x इज इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर मिनिमम आने वाला है, तो 2 प्लस और 2 माइनस में क्या रिलेशन हो रहा होगा? तुम खुद सोचो कि 2 प्लस भी 2 से ज्यादा हो रहा होगा और 2 माइनस भी 2 से ज्यादा हो रहा होगा, है ना? क्योंकि 2 माइनस पर ये वैल्यू आने वाली है ऊपर, है ना? 2 पे तो ये आ रही है और 2 प्लस पर भी ऊपर वाली वैल्यू आने वाली है। तो तुम्हें इन दोनों में से कोई ना कोई एक रिलेशन लगाना है। अब देखो ये वाला जो बन रहा है, ये तो 2 पर भी ये वैल्यू दे रहा है और 2 प्लस पर भी यही वैल्यू दे रहा है, तो इसको तो यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनसे तो दोनों सेम सेम सी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? ये वाला यूज कर लो, करो ये वाला यूज। ये वाला चीज समझ में आई हमें? 2 माइनस वाला क्यों ज्यादा होगा? 2 माइनस में क्योंकि लोकल मिनिमम आ रहा है, लोकल मिनिमम आ रहा है। लोकल मिनिमम में ऐसा ग्राफ बनने वाला है, तो यहाँ पर 2 माइनस में कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला फंक्शन यूज में लेंगे, और 2 पर कौन सा फंक्शन ले लेंगे? ये वाला फंक्शन यूज में ले लेंगे। तो ग्रेटर देन एफ ऑफ 2 की वैल्यू, एक्स की जगह 2 पुट कर दो, एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 माइनस का 3, ये तो ये आ गया। अब इस तरफ क्या लिखें? इस तरफ देखो पीछे वाले को तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9 लिखा हुआ, लेकिन मोड एक्स माइनस 2 क्या लिखेंगे? तो 2 माइनस पर, है ना, 2 माइनस पर ये पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा? 2 माइनस पर क्या होगा? नेगेटिव ओपन होगा, है ना? हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो, क्योंकि हमें तो पुट तो क्या करना है, बाद में एक्स की जगह 2 ही पुट करना है। ठीक है, ये नेगेटिव ओपन होगा एक्स माइनस 2 प्लस, लेकिन हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है? 2 ही पुट करना है।
तो 2 भी पुट कर देंगे या 2 माइनस भी पुट कर देंगे तब भी 0 ही आने वाला है। ठीक है ना, हम किस पे निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हैं। तो अगर इसमें 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाना है। 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस का 9 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। 4 माइनस 3 1, तो a स्क्वायर माइनस 9a माइनस का 10 ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है ना, इसके फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1a माइनस का 10 ग्रेटर देन 0। तो a माइनस का 10 प्लस का 1 a माइनस का 10 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास a माइनस 10 a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं। माइनस का 1 10 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव वाले ले लेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से -1, इधर माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे, इधर प्लस इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है ना, ये पता ही हमें, प्लस माइनस प्लस लगा देते हैं। अगर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले ले लेंगे। अगर लेस देन 0 होता तो फिर नेगेटिव वाले ले लेते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन ब्रैकेट 10 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगी ए की वैल्यू। तो सभी क्वेश्चनों में बस यही काम करना होता है। अब इन्होंने देखो क्या था, लोकल मिनिमम था, तो हमें यहाँ पर कोई डेरिवेटिव करके नहीं करना। अगर तुमने इसका डेरिवेटिव करा तो ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये तो 0 में चला जाएगा हमेशा ही, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, और ना ही ये डेफिनेशन चेंज हो रही, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम इसका आसानी से डेरिवेटिव कर सकते हैं, है ना। डेरिवेटिव हो ये जरूरी नहीं है लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए। ठीक है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा तो बस यही बोलना चाहता है कि कंटिन्यूअस हो तब भी जरूरी नहीं है। वो तो ये कहना चाहता है कि बस उसके आसपास वाले जो पॉइंट है उनकी वैल्यू उस पॉइंट से ज्यादा आनी चाहिए, उसको वो लोकल मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसके दो पार्ट है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन वाला और एक है डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल वाला। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 10 तक है। हाँ, 2 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी आ रहा है क्योंकि वहां पर मोड लगा हुआ था, तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, है ना। तो आज हम बस यही पढ़ना चाह रहे हैं कि जब फंक्शन या तो कंटिन्यूअस हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, या कंटिन्यूअस भी नहीं हो, नॉन डिफरेंशिएबल भी नहीं हो, है ना। आ रहा है समझ में ये वाली बातें। कुछ नहीं करना होता, जब भी इस तरह की डेफिनेशन टूटी हुई आए तुम्हें, फिर तुम्हें ये सोच लेना है कि अरे 2 प्लस या 2 माइनस 2 से ज्यादा होगा या कम होगा। इसके लिए मैंने तुम्हें सिंपल सा लॉजिक बता दिया कि मिनिमा है तो मतलब 2 प्लस और 2 माइनस ज्यादा हो रहा होगा। अगर यही मैक्सिमा होता तो x इज इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू आ रही होती वो 2 माइनस और 2 प्लस से ज्यादा हो रही होती। ठीक है, तो ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन करते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस का 2 0 से 1 1 से 3, उसमें है 2x माइनस 3। ठीक है, फाइंड द b फॉर विच फंक्शन हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच फंक्शन हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट का मतलब वही हो गया, मिनिमा ही हो गया, लोकल मिनिमा ही हो गया, ग्लोबल मिनिमा ही हो गया। तो तुम्हें क्या करना है वापस से, अगर तुमने फिर इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश करी तो बात बन नहीं पाएगी फिर से, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही गायब हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पर डेरिवेटिव करोगे तो इसका तो -3x स्क्वायर आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा। अब तुम 1 भी पुट करोगे तब भी ये डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं हो रहा 1 पर, इसका डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते। तो तुम्हें वही चीज सोचनी है कि अच्छा मिनिमा आ रहा है, अब कहाँ पर 1 पर आ रहा है, तो 1 पर मिनिमा आ रहा है, तो बस तुम ऐसे सोचना है कि x इज इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू आएगी
वो किससे ज्यादा आने वाली है, एफ ऑफ 1+ से ज्यादा आएगी या कम आएगी, या 1- से ज्यादा आएगी या कम आएगी, ये पता करना। तो एफ ऑफ 1+ की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी क्योंकि ऊपर आ रही है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक लेना है। अब कौन सा लेना है, तो देखो ये 1 और 1+1 से बड़े पर, तो दोनों तो सेम सेम आ रहे हैं 1 और 1+, तो ये तो लेंगे नहीं। कौन सा ले लेंगे, 1-1 से कम वाला और एफ ऑफ 1 वाला। तो बस इसको सोल्व करना है तुम्हें। 1- का मतलब ऊपर वाला पार्ट ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 का क्यूब आएगा, 1- का मतलब 1 ही होता है। 1 का क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पर, -1 प्लस b³ - b² प्लस b-1 डिवाइडेड बाई 3b प्लस 2 ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 -3, ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू 1 -3, तो -1 से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, 2 -3 -1, तो हमारे पास ये वाला बचा। अब तुम्हें इसका फैक्टराइजेशन करके बस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब फैक्टराइजेशन भी आसानी से हो रहा है, ऊपर से अगर b² कॉमन लेते हैं पहली दो टर्म से, तो b-1 बचेगा, प्लस का 1 b-1 डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो b+2 और b+1 आ जाएगा। अब हमारे पास पहला टर्म्स आ गई b² प्लस 1 b-1 डिवाइडेड बाई b+2 b-1 b+1। अब यहाँ पर जो b² प्लस 1 है, ये 101% क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जीरो भी नहीं हो रहा है, इसमें चाहे जो वैल्यू पुट कर लो ये जीरो भी नहीं होगा, जीरो से बड़ा ही देगा। तो जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है उसको जीरो में ले जा सकते हैं, जो वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है उसको भी जीरो में ले जाकर साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से b² प्लस 1 क्या आ रहा है हमारे पास, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये होता है बेटा कि जीरो भी नहीं है। जैसे b-1 तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो जीरो भी हो सकता है, 1 पुट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज नहीं आ रहा। तो हमारे पास क्वेश्चन बचा b-1 b+2 b+1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से b की हमारे पास तीन वैल्यू आई, 1 -2 और -1। इसमें नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो वैल्यू, -∞ +∞, -2 -1 और 1, ये प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ, ठीक है। अब इस पे नंबर लाइन पे हमें ग्रेटर देन 0 लाना है, मतलब पॉजिटिव लाना है, तो पॉजिटिव वाला केस बना दो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। कर लो धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ एक्स, ये तुम्हें ही करना है ना, सेम इसी तरह का ही है, 4x - x³ प्लस ln log मतलब a² 3a प्लस का 3 x ग्रेटर देन 3 x लेस देन इज इक्वल टू 3 x -18 हेज लोकल मैक्सिमा 8 x इज इक्वल टू 3। तुम्हें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3 पर मैक्सिमा आ रहा है, मतलब 3 पर मैक्सिमा आ रहा है, तो 3 माइनस और 3 प्लस पर कम वैल्यू आ रही होगी, एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन हो रहा होगा 3 प्लस से, और एफ ऑफ 3 भी ग्रेटर देन हो रहा होगा 3 माइनस।
अब जिसमें दोनों सेम आ रहे होंगे वो तो नहीं लेंगे। इस पर x इज इक्वल टू 3 आ रहा है और 3 से कम आ रहा है, 3 माइनस आ रहा है, तो 3 माइनस वाला तो हटा दो, क्योंकि इससे तो दोनों की सेम इक्वेशन आएगी। वो लेनी है जिससे एक नीचे वाली आए एक ऊपर वाली आए। तो 3 पर तो नीचे वाली आ जाएगी और 3 प्लस पर ऊपर वाली आ जाएगी। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू तो यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा 3 माइनस का 18 ग्रेटर देन 3 प्लस का मतलब 3 पुट करना होता है, लेकिन फंक्शन बस अलग लेना होता है। 3 का क्यूब प्लस log ई, ln का मतलब log ई, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3। इसको सोल्व करके ए की वैल्यू पता करने की कोशिश करो। नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। अभी चेक करता हूँ, कर लो तुम लोग तब तक। वन कोमा टू, माइनस इन्फिनिटी से 2, सबके अलग अलग आ रहे हैं, 1 से 2। ठीक है भाई, चलो चेक करते हैं, है ना। ये तो माइनस का 15 हो गया, ग्रेटर देन ये कितना हो गया 12 माइनस का 27 log ई बेस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3। ठीक है ना। तुमको देख के लग रहा है कि ये 12 से कट गया -15, -15 से -15 कैंसिल हो गया तो 0 आ जाएगा। 0 log ई ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3। अब इस log को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ई को इधर ले जाएंगे। अब जो ई है ना, ये ई ग्रेटर देन 1 होता है। अगर किसी बेस की वैल्यू लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी होता है बेस, तब क्या करते हैं, हम इनिक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। log को हटाते वक्त जब बेस अगर 1 से छोटा हो तब भी इनिक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, 1 से बड़ा है, तो फिर बेस में कोई चेंजेस, इनिक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। 3a प्लस 3, है ना। 1 ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, जो हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 2 ग्रेटर देन लेस देन 0, है ना। इधर ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब लेस देन 0 आ जाएगा।
तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 -2। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे हम लोग, 1 2 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस माइनस प्लस। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? -1, 1 से 2 आंसर आएगा। ठीक है, और करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया होगा समझ में ना, जहाँ नहीं आया वहाँ पूछते जाना बस। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो है नहीं, थोड़े अलग ही है, तो बस इसी में देखने को मिलेंगे। मोड x प्लस मोड एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। इसमें निकालना है फाइंड द टोटल मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड द टोटल लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा तो एक ही आएगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ज्यादा आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए? वह तो इसका ग्राफ बनाए। अब जब भी दो मोड अगर प्लस में आ रहे हो तो उनके ग्राफ नहीं बन सकते, है ना, बन तो सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एक ही मोड आ रहा होता है ना, उसी के अंदर हमसे पूछा जाता है, या फिर क्या होता है दो मोड आते हैं और इसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से मैक्सिमा कौन है मिनिमा कौन है, तब तो हम इस मोड का ग्राफ बना लेते हैं और इस मोड का ग्राफ बनाकर मैक्सिमम मिनिमा निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इनका भी बना लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगी बनाने में। मोस्टली ग्राफ है ना, या तो इस तरह से आए उनका बनाया करो, या फिर जो लीनियर वाले होते हैं मोड के अंदर, जैसे यहाँ x-1 लिखा हुआ है प्लस मोड के अंदर 2x-3 लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, उनके ग्राफ बना दो। क्वाड्रेटिक के बना सकते हैं लेकिन फिर थोड़ा ज़्यादा अभी पढ़ाना पड़ेगा तब जाकर आएगा। तो फिर अब इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करा जाए? तो इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करो, वही डेरिवेटिव कर करके सोल्व करना है। हमें पता है मोड है तो डेरिवेटिव तो होता नहीं है, फिर भी क्या करना है हमें, देखो होता क्या है अपने पास, डेरिवेटिव तो होता तो है लेकिन वो इक्वल नहीं आता। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ मैं, कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास मोड एक्स होता, और अब हमें पता करना है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसका डिफरेंशिएबल कितना है, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश 0 प्लस निकालेंगे। तो एफ डैश 0 प्लस का मतलब पॉजिटिव एक्स ओपन होगा, है ना, और पॉजिटिव एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब उसमें 0 पुट करने की तो जरूरत ही नहीं है, तो 1 आ गया। एफ डैश 0 माइनस करेंगे, मतलब ये नेगेटिव ओपन करेंगे 0 माइनस पर, तो 0 माइनस पर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1। तो डेरिवेटिव तो कर दिया हम लोगों ने लेकिन ये इक्वल नहीं आया, इस वजह से हम बोल देते हैं कि 0 पर डेरिवेटिव नहीं है। तो इसी तरह से तुम्हें इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना है, लेकिन इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। अब ओपन कैसे करते हैं, तो इसके क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि मोड कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मोड x+1 इंटू x-1, ठीक है, इन वैल्यू पर जहां जहां मोड 0 हो रहा होगा वहां वहां पर हमारे पास ये मोड पॉजिटिव नेगेटिव ओपन होगा। जैसे ये वाला कहाँ पर 0 हो रहा है, 0 पर, ये वाला कहाँ पर 0 होगा, एक तो -1 पर होगा और यहाँ से 1 पर होगा, मतलब 3 जगह पर वैल्यू चीजें चेंज होने वाली है। ठीक है, तो तुम वही बना लो जो मैंने कल बताया था तुम्हें। जैसे हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर लिख दिया -1 0 1, ठीक है। तो अब इनके बीच में लेना है हमें, एक तो -1 से छोटा लेना है, प्लस माइनस प्लस नहीं लगाना, बस यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ के बीच में लेंगे। तो तुम्हें ये पता करना है कि x, अब हमें ये देखना है कि x <0 पर क्या होगा, है ना। पहले अपन क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी x <-1 पर क्या ग्राफ आएगा। मैं अभी कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहा, बस इसको ओपन कर रहा हूँ ना, इस बात को तुम ध्यान रखना है। अभी कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहे, केवल इस पे ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स पर ये क्या देगा हमारे पास, माइनस का एक्स देगा, है ना, क्योंकि 0 से छोटे पर भी नेगेटिव होता है, तो -1 से छोटे पर भी नेगेटिव होगा। अब -1 से छोटे पर ये क्या देगा पूरा, तो -1 से छोटी वैल्यू -2 आती है, तो -2 यहाँ रख कर देखो, -2 का स्क्वायर +4 -1 पॉजिटिव आया, मतलब x स्क्वायर -1, ये आने वाला है x लेस देन -1 पर एफ ऑफ एक्स। अब हमें कहाँ पर चेक करना है, -1 से 0 के बीच में चेक करना है। ए इक्वल टू जब इस तरह से ओपन करो, कहीं पर भी लगा लो, है ना, यहाँ पर भी लगा सकते हो तुम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, यहाँ पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब उन्होंने खुद गिवन हो ना तब नहीं लगाना होता, आपने जब अपन खुद ओपन कर रहे हो तब तो ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बात करनी है -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में मोड क्या देगा भाई, पॉजिटिव वैल्यू देगा नेगेटिव वैल्यू देगा, तो -1 से 0 के बीच में तुम कोई सी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, जैसे मैंने माइनस का हाफ पुट कर दिया तो नेगेटिव दे रहा है, तो नेगेटिव दे रहा है मतलब नेगेटिव ओपन होगा। अब -1 से 0 के बीच में की वैल्यू यहाँ पुट करो, फिर माइनस हाफ पुट कर दिया, माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1/4 माइनस का 1, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3/4, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो मोड भी किस में ओपन होगा, नेगेटिव में ओपन होगा, तो -x² -1 आ गया। अब तीसरी चीज लेंगे अपन 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना, यहाँ से पहले -1 से छोटी, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से बड़ी, ऐसे लेते जाएंगे। अब 0 से 1 के बीच में ये क्या देगा भाई, वैल्यू पुट करके देखो, पॉजिटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव ओपन कर देंगे, प्लस अब 0 से 1 के बीच में फिर वैल्यू पुट कर दो, हाफ पुट कर देते हैं, हाफ पुट करेंगे तो 1/4 माइनस का 1 तो -3/4, मतलब 0 से 1 के बीच में नेगेटिव देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाली बात। अब हमारे पास आ रहा है 1 से बड़ा, मतलब x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो x लिख दिया, x ग्रेटर देन 1 से बड़ी वैल्यू पुट करो 2, है ना, 2 का स्क्वायर 4 -1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। अब तुम्हें इसका ग्राफ बनाना था, अगर तुम ग्राफ बना सको। अब हमारे पास क्या है बेटा, 3 पॉइंट कितनी जगह पर ग्राफ टूट रहा है, एक तो हमारे पास आ रहा है -1 -1, एक तो यहाँ पर चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, दूसरा हमें चेक करना है 0 0 पर, और तीसरा चेक करना है हमें 1 1 पर। तो इसमें जो भी आने वाले हैं टोटल लोकल मैक्सिमा मिनिमा, वो 3 जगह आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। तो इन जगह पर तुम्हें चेक करते जाना है। तो अब या तो तुम ग्राफ बना बना कर चेक करो या फिर वैल्यू पुट कर करके चेक करो, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा लिखना चाहो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अब तुम इसमें ना -1 पुट करके देखो कि ये क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये पता करो। जैसे -1 इसमें पुट करा इसके अंदर और -1 इसमें पुट करो, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तब तो कंटिन्यूअस है, और नहीं आती तब डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो -1 पर वैल्यू पुट करने पर कितना आ रहा होगा भाई, ये करो तुम करो, -1 पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1, प्लस -1 का स्क्वायर 1 -1, या तुम्हें कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अपने को तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, डायरेक्ट ही यहाँ से कर देते हैं। देखो ग्राफ बनाना आता होगा ना तो और जल्दी हो जाएगा, फटाफट ग्राफ ग्राफ से जल्दी जल्दी चीजें बनती जाती है, लेकिन फिर जोर लगाना पड़ेगा, है ना, ग्राफ से भी सिखा दूंगा मैं, पहले इससे सीखते हैं डायरेक्टली। अब इसके अंदर क्या पुट करो, देखो -1 से छोटी वैल्यू इसमें पुट करो, -1 माइनस पुट करो इसमें, कितना आता है -1 माइनस का, -1 यहाँ पुट करेंगे। कोई और आसान तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं दिमाग में ताकि तुम्हें इतना भी ना करना पड़े, लेकिन आ नहीं रहा कुछ। देखो -1 अगर तुम ऊपर और नीचे पुट करते हो तो तब तक तो लगभग सेम वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि -1 यहाँ पुट करा तो ये प्लस का 1, ये 1 -1, ये तो 0 मतलब 1 आ जाएगा,
-1 इसमें पुट करते हो तो -1 1 -1, ये भी 0 आ जाएगा, मतलब 1 1 दोनों वैल्यू आ गई, तो ये कंटिन्यूस तो हो गया। ठीक है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक नहीं करवा रहा, मैं तुमसे ये करवा रहा हूँ कि यहाँ पर लोकल मैक्सिमा आएगा या लोकल मिनिमा आने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या करो, देखो -1 से छोटी वैल्यू पुट करो कुछ। -1 से छोटी वैल्यू क्या पुट करें अपन? ग्राफ ही बना देता हूँ, है ना, काफी ज्यादा सोचना पड़ रहा है। इसका ग्राफ कैसे बनाए, काफी मुश्किलें हैं। देखो ना, इसका फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 का फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रहा। तो x इज इक्वल टू -1 पर, -1 पर क्या वैल्यू दे रहा था ये, x इज इक्वल टू -1 पर ये वैल्यू दे रहा था 1। 0 पर क्या वैल्यू देगा ये, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 वैल्यू देगा। ठीक है, और अगर -1 से बड़ी वैल्यू पुट करी, जैसे हमने पुट कर दिया -2, तो ये आएगा 4 प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है, मतलब 5 देगा। तो -1 पे 1 दे रहा है, -2 पे 5 दे रहा है, मतलब ये ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा होगा। समझ में आ रहा है? -1 पर एक ग्राफ धीरे 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 करके इंक्रीज होता जा रहा होगा। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक की थोड़ी सी नॉलेज है और, तो इस ग्राफ की तुम ये देख सकते हो स्ट्रक्चर से कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही होगी, वाई मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही होगी, एक्स की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आती है, तो उसका फॉर्मूला होता है -b/2 है। तो माइनस माइनस का 1/2 इंटू 1, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आने वाली इस ग्राफ की, 1/2 पर। मतलब ये ग्राफ ऐसे जाने वाला है, ये ग्राफ ऐसे जाने वाला है, x इज इक्वल टू 1/2 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है y मिनिमम माइनस d/4 है, जो अभी इसकी जरूरत नहीं है। बस इससे तो पता लगा लिया कि धीरे धीरे ग्राफ इधर -1 से तो इंक्रीज होता जाएगा। अब इस वाले ग्राफ के बारे में बात करते हैं, -x² माइनस का x प्लस का 1। अब ये ग्राफ हमें पता है कि यार x² नेगेटिव आ रहा है, तो वैसे भी डाउनवर्ड की तरफ जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, इसकी लेकिन x इज इक्वल टू -1 पर क्या वैल्यू दे रहा होगा, x इज इक्वल टू -1 पर क्या वैल्यू दे रहा होगा, -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस 1। तो -1 पर भी इसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है। लेकिन अब -1 पर आगे बढ़ोगे तुम इधर, तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस पर बहस चल रही है। ठीक है, तो तुम इसकी फिर वैल्यू देख लो कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही होगी। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालो, -b/2 है। अब मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी इसकी, जब अगर x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो y इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो इसी वैल्यू पर y की मिनिमम वैल्यू आती है। अगर x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसी वैल्यू पर y की मैक्सिमम वैल्यू -d/4 आती है। ठीक है, मैं ग्राफ पे लिया है क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ग्राफ सही करेंगे तो उससे जल्दी हो जाएगा। अब ये सब पॉइंट अपने को आते होंगे ना, तो जल्दी जल्दी से हाथ चलते हैं फिर। x माइनस बी की वैल्यू लिख दी मैंने, माइनस का 1/2 इंटू ए की वैल्यू -1, मतलब -1/2। इसकी सबसे कम वैल्यू हो रही होगी -1/2 पर, मतलब -1/2 कहाँ आने वाला है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू हो रही होगी। जब -1/2 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही होगी तो ग्राफ तो बढ़ रहा होगा, इधर ऐसे ग्राफ जा रहा होगा। आने वाला तो नीचे ही है ये वाला पार्ट, लेकिन ये क्या हो रहा होगा, -1/2 पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। अगर इसके मैं दोबारा ग्राफ बनाऊं, अगर हमारा अलग से इसका ग्राफ बनाया जाता, तो हमें पता है कि यार x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ तो डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही होगी, -1/2 पर। -1/2 से डाउनवर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? x² प्लस x-1 का ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, तो हमें पता है कि अपवर्ड जाएगा, लेकिन कहाँ से टर्न मारेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है -b/2 है, चेक करना, क्योंकि 1/2 आ रहा है तो वहां से ऊपर आने वाला है। तो मैंने क्या करा, -1 से कम पर तो ये वाला ग्राफ बना दिया, ऊपर वाला ग्राफ बना दिया, और -1 से 0 के बीच में ये वाला ग्राफ बना दिया। इधर भी नहीं लाना, बस कहाँ तक जाना है, 0 पर। तो इधर वाला ग्राफ हटा दो,
क्योंकि हमें केवल 0 तक ही देखना है। अब 0 पर क्या वैल्यू दे रहा था ये, 0 पर 1 वैल्यू दे रहा था, ऐसे घूमकर यहाँ आ जाएगा ये बात समझ में आई? इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें। -1 से कम पर तो ये आ गया, -1 से 0 के बीच में ये आ गया। ठीक है बच्चों, अभी आ जाएगा। अब तीसरा ग्राफ तुम खुद भी बना सकते हो। तीसरे ग्राफ का क्या मतलब है, 0 से 1 के बीच में जाने वाले हैं। ये वाला ग्राफ लेंगे तो हमारे पास आने वाला है -x² प्लस का x प्लस का 1। अब तुम्हें खुद पता है कि ये माइनस आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा। तो लेकिन नीचे की तरफ जाएगा मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आने वाली है, ये पता करने के लिए -b/2a फॉर्मूला लगाते हैं। तो -b की वैल्यू 1/2 इंटू -1 मतलब 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 पर मैक्सिमम होने वाली है। 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, x इज इक्वल टू 0 पर, इसमें 0 पुट कर दो, 0 0 1 मतलब 1 आने वाली है। 1 पर कितनी आने वाली है, 1 पुट कर दो, 1 -1 प्लस 1 कैंसिल 1। तो इसका मतलब है 1/2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है और 1 पर भी 1 आने वाली है। ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। 1/2 पे सर आपने ऊपर क्यों लेके गए, क्योंकि 1/2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। आप इस फॉर्मूले में b और a की वैल्यू कैसे पुट करते हो? अच्छा, b और a की वैल्यू कैसे पुट करते हैं? इसमें तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a होता है और x का कोफिशिएंट b होता है। ठीक है ना, बच्चों ने पढ़ा था, वही पुट कर रहा हूँ मैं। x की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू -1 है, ये वैल्यू पुट करता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट बन गया। अब तुम इस पर आओ कि x ग्रेटर देन 1 पर क्या सीन हो रहा होगा। x ग्रेटर देन 1 पर ये वाला ग्राफ लेने वाले हैं। तो ये वाला ग्राफ तुम खुद बनाओ कि कहाँ से जा रहा होगा। x ग्रेटर देन 1 के बाद ये वाला ग्राफ बनाना है तुम्हें। ठीक है, बनाओगे तुम लोग, करो कोशिश करो, देखें। कुछ नहीं करना, x² प्लस x -1 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है। x² प्लस x -1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब एक तो ये चीज पता लग गई हमें कि ग्राफ कहाँ जाने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन हमें देख लो कि एक तो x इज इक्वल टू 1 पर क्या वैल्यू दे रहा होगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो x इज इक्वल टू 1 पर क्या दे रहा था, 1 -1 प्लस 1 1 दे रहा था। इस जगह पर सब जगह 1 1 आ रहा है, यहाँ y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इस ग्राफ में x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2 -1, ये भी 1 ही देगा। लेकिन ये ग्राफ हमें पता है कि अब ऊपर की तरफ जाने वाला है, अब ग्राफ ऊपर की तरफ जाने वाला है, ऐसे बनेगा। लेकिन इसका मिनिमा कौन से पॉइंट पर आ रहा होगा, तो इससे कंपैरिजन कर लो x² प्लस bx प्लस c से। इसमें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो x इज इक्वल टू -b/2a करने वाला है। इस पर, इस वैल्यू पर, x की वैल्यू पर y की वैल्यू क्या आ रही होगी, मिनिमम। लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो बस ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि इस पर मिनिमम आने वाली है। तो b की वैल्यू -1 इंटू 2 इंटू 1, तो माइनस का 1/2 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहाँ आने वाली है, -1/2 पर। मतलब ये ग्राफ ऐसे बनने वाला है एक्चुअल में, है ना, ऐसा ग्राफ बनने वाला है, ऐसा ग्राफ बनने वाला। x इज इक्वल टू 1 पर कितना दे रहा था, ये 1 दे रहा था। तो x इज इक्वल टू 1 के बाद इधर कहीं ना कहीं 1 आ रहा होगा। ठीक है ना, 1 के बाद से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इधर आ रहा होगा कहीं ना कहीं -1/2। तो इस पे तो ध्यान ही नहीं देना था अपने को, हमें तो 1 के बाद वाली वैल्यू देखनी, तो 1 के बाद वाली वैल्यू पर इंक्रीज हो रहा है। इसका क्या फर्क पड़ता है बेटा, कि अगर मैं -1/2 नहीं निकालता बाई चांस, है ना, ये नहीं निकालता, तो क्या होता है कि अगर ऐसे ग्राफ हो रहा होता है, ये ऐसे होता है कि मान लो कि इसकी 3/2 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही होती, 3/2 पर, तो फिर ये ग्राफ ऐसे घूमकर ऐसे जाता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर फिर लोकल मिनिमा आता, इस जगह पर यहाँ पर लोकल मिनिमा नहीं आता। लेकिन ये ग्राफ क्या है, यहीं से आगे बढ़ रहा है। यहाँ से क्यों आगे बढ़ा दिया सर आपने,
यहाँ से इसलिए आगे बढ़ा दिया क्योंकि जो इसका मिनिमम पॉइंट आने वाला है वो तो -1/2 पर आने वाला है, लेकिन हमें तो 1 से बड़ा पे ध्यान देना। अब तुम इसमें बताओ कि कितने लोकल मैक्सिमम कितने मिनिमम आ रहे होंगे। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि ये जितने भी नीचे नीचे वाले पॉइंट आने वाले हैं इन सब पर लोकल मिनिमम आने वाला है, और ये ऊपर ऊपर जितने भी स्लोप बन रहे हैं, कर्व बन रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम आने वाला है। तो इसमें 3 लोकल मैक्सिमा और दो लोकल मैक्सिमा और 3 लोकल मिनिमा आ रहे हैं। ठीक है, ग्राफ को दोबारा से फिर से बना लेते हैं। देखो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन है ना, बस ग्राफ बनाना आना चाहिए तुम्हें। दोबारा से बताऊं ग्राफ कैसे बनाया। बस तुम मिनिमम वैल्यू ढूंढते जाओ। जैसे इस वाले का काम करा अपन ने, तो इसको पहले सही से लिख लिया, x² - x - 1। तो इसकी x की मिनिमम वैल्यू आएगी -b/2a पर। तो -b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, -1/2 × 1, मतलब 1/2 पर मिनिमम आने वाला है। तो 1/2 तो इधर कहीं ना कहीं जाकर है, मतलब धीरे धीरे ग्राफ तो ऐसे ही बढ़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे इधर डाउन आ रहा होगा, लेकिन हमें तो कहाँ से कहाँ पे ध्यान देना था, -1 से पे ध्यान देना। तो -1 तो इधर आ रहा होगा। फिर इसका भी इसी तरह से निकाल लिया हमने, -x² - x + 1। अब हमें पता है कि यार x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड तो ग्राफ बन रहा होगा, मतलब इसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम आने के चांस है। तो फिर वैल्यू ढूंढ लो कि इसकी मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आ रही होगी। तो -b/2 कर लिया, -2 × -1, मतलब ये आ गया -1/2 पर। तो -1/2 पर इसका मैक्सिमम आ रहा होगा। तो मुझे पता तो था कि डाउनवर्ड ग्राफ बनने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ पे टर्न मारेगा। तो 1/2 पे टर्न मारा है, तो 1/2 पे टर्न कर दिया। अब 0 पर क्या वैल्यू देगा ये, तो इसमें 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने से 1 आ गया। ऐसे एक एक करके ग्राफ बनाते गए। ठीक है बच्चों, तो ये से क्वेश्चन फिर अब अपने को ना डिफरेंशिएशन से नहीं पता लगेंगे कि एक्चुअल में वहां पर क्या हो रहा होगा, है ना। वो भी मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर है, लेकिन छूटने के चांस रहेंगे। बन जाएंगे, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया हो तो ठीक है लिख लो, नहीं आया हो तो स्किप करो। दूसरा बनाना सिखाता हूँ, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या है ना, थोड़ी 11th में सीखते हैं मोड वोड करना, लेकिन 11th में तो पिछली बार ही बर्बाद हो गया हमारा। इसको करते हैं भैया ना। अरे परेशान नहीं होने का, सब होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f(x) 2 mod x, इसके तुम फंक्शन बनाना सीखो। ये सारे वो क्वेश्चन है जो IIT एडवांस में आए हैं, और केवल 5% बच्चों ने सोल्व करे थे पूरे इंडिया में से। फाइंड द टोटल लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। कितने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो। ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा, है ना। 2-3 क्लासों में पहले खत्म हो गया था। आज तो मैं तुम्हें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ताकि तुम थोड़ा थोड़ा अच्छे से कर पाओ। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। उसके बाद तो फिर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे। अगर ये पूछेगा ना, ये पूछ ले कि टोटल मैक्सिमा, टोटल कितने लोकल मैक्सिमम मिनिमम आएंगे टोटल। ये नहीं पूछे कि कितने लोकल आएंगे और कितने मैक्सिमम आएंगे, कितने मिनिमम आएंगे। अगर ये चीज पूछता है तब तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन ये हमसे पूछ रहे डायरेक्टली कि कितने लोकल आएंगे और कितने नहीं, टोटल कितने लोकल मैक्सिमम आएंगे। तब तो बिना, हाँ, जो अपन करें ना डेरिवेटिव करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हमें पता करना हो कि कितने मैक्सिमम कितने मिनिमम आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना बड़ा आसान सा काम है, बहुत आसान सा काम है। अब तुम बताओ इसमें कहाँ कहाँ टूटेगा ये, है ना। लगाओ दिमाग लगाओ। ये कहाँ पर जीरो हो रहा है भाई, मोड 0 पर जीरो हो रहा है। तो 0 पर टूटेगा एक। तो ये कहाँ पे टूटेगा, ये टूटेगा -2 पर। ठीक है, -2 पे टूटेगा। ये भी -2 पे टूट रहा है, तो -2 तो पहले ले लिया। ये 0 पे टूट रहा है, तो 0 पे पहले ले लिया।
तो लेकिन ये एक और मोड़ लगा हुआ है यहाँ पर, अब ये कहाँ टूटेगा इसके बारे में देखेंगे। ये अंदर वाला जहां जीरो हो रहा होगा ना पूरा, कौन सी वैल्यू पे जीरो हो रहा होगा, उस जगह पे टूटने वाला है। ये पूरा कहाँ जीरो हो रहा होगा, बस हमें इतना सा देखना है कि ये कहाँ पे जीरो हो रहा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना। अब तुम सोच के बताओ कि कहाँ जीरो हो रहा होगा। क्या एक ही वैल्यू पे जीरो हो रहा होगा, एक से ज्यादा वैल्यू पे जीरो हो रहा होगा? तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे सोल्व करते हैं। देखो देखो मैंने ये चीज करनी है, बस अपने को और कुछ नहीं करना है ना। क्या करना था मैं खुद भूल गया। जीरो पे पता करना था, -2 पे पता करना था, ये -2 पे जीरो हो रहा है, ये भी जीरो पर जीरो हो रहा है। अब बाहर वाले मोड के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर जीरो हो रहा है। एक बच्चे ने बताया 2 पर, 2 पुट करके देख लेते हैं। 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये 4, और 2 - 2 ये भी 4 है ना, तो ये जीरो हो गया, मतलब x = 2 पर भी जीरो हो रहा है। ठीक है, यह तुम्हें ऐसे पता नहीं लगता, तो इसको क्या करो, है ना, रब काम करवा रहा हूँ मैं ये सब। इसको क्या करो, पूरा मोड x+2 -2 मोड x को हम खुद ही जीरो ले लेते हैं कि जीरो पर टूट रहा है। अब यहाँ से तुम इसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, 2 मोड x। ठीक है, अब इसमें क्या करो, जैसे मोड हमें पता है कि हाँ, जैसे दो मोड आते हैं ना बेटा, दो मोड आते हैं, मोड x = मोड y। तो इसमें क्या होता है, ये भी प्लस माइनस x में ओपन होगा, ये भी प्लस माइनस y में ओपन होगा। तो यहाँ पर +x + y लिखो, चाहे -x - y लिखो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों से सेम कट जाएगा। या फिर जो ये प्लस माइनस है, तो +x - y लिखो, या -x + y लिखो, ये भी एक ही बात हो गई। तो अगर हमारे पास +-x +-y आते हैं, तो दो इक्वेशन बनती है। अगर तुम प्लस प्लस माइनस माइनस वाली एक ले लो, या फिर +x - y -x + y वाली ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बार तो प्लस प्लस वाले में ओपन कर रहा हूँ, x+2 2x, तो यहाँ से 2 = x आ गया। तो x की तो एक वैल्यू 2 आ गई, जब दोनों को मैंने प्लस प्लस लिया। अब एक केस इनमें से लो कि एक को प्लस और एक को माइनस ले लो, ठीक है ना। तो मैं x+2 को तो मैंने प्लस ले लिया, x+2 को तो मैंने प्लस ले लिया, और 2x को -2x ले लिया, या इसको माइनस लेके इसको प्लस ले लो ना, एक ही बात है, दोनों सेम ही आंसर आता है। तो -3x, सॉरी 2 = -3x, तो x = -2/3, x = -2/3। मतलब ये जो पूरा मोड है दो जगह पर जीरो होने वाला है ना, इसका दो जगह जीरो होने वाला है। एक तो x = 2 पर होने वाला था, बिल्कुल तुम लोगों ने सही बताया, और एक और छुपा हुआ था कि x = -2/3 पर भी जीरो होने वाला है। तो अब हमारे पास चार वैल्यू आ गई बेटा, एक तो जीरो, एक -2, और एक 2, और एक -2/3। इन चारों वैल्यू पर ही इनका रीअरेंजमेंट करना है। करो, है ना, सबसे पहले नंबर लाइन पे जमा लेते हैं। ये सिखा रहा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत बढ़िया हाथ चलता है। फिर -2 -2/3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, फिर 0, फिर 2। अब हमें एक तो -2 से छोटा लेना है, एक -2 से -2/3 का, एक इन दोनों के बीच का, और एक इन दोनों के बीच का रेखीय। 1 2 3 4 5, पांच अपने पास इक्वेशन आने वाली है। -2/3 कैसे आया, ये जो मोड है मोड x+2 और 2 मोड x है, एक बार तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओपन कर दिया, ठीक है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव ओपन कर दो, नेगेटिव नेगेटिव करोगे तभी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। वहां से तो 2 आया। -2/3 कहाँ से आया, कि मोड है तो इसको एक बार मैंने प्लस ओपन कर दिया और एक बार इसको माइनस ओपन कर दिया। जो चीज मैंने ऊपर सिखाई थी ध्यान से नहीं देखी तुमने, कि जब भी मोड x = मोड y आता है, तो हम इसको मोड को हटाकर +-x लिख सकते हैं, इसको हटाकर +-y लिख सकते हैं। अब यहाँ से चार इक्वेशन बनती है, +x +y -x -y -x +y, x प्लस का x माइनस का y, ये चार इक्वेशन बनती है।
लेकिन एक 4 नहीं है, दिखने में 4 है। इन दोनों से तो एक ही इक्वेशन आई ना, x इज इक्वल टू वाई आया इनसे, तो माइनस से माइनस करने पर x इज इक्वल टू वाई आया। अरे ये दोनों भी तो एक जैसी है कि माइनस इधर लिखो चाहे माइनस इधर लिखो, मतलब x इज इक्वल टू माइनस वाई आया यहाँ से भी। तो जब भी दो मोड अगर एक साथ लिखे हुए हो तो केवल दो इक्वेशन आती है कि एक बार प्लस प्लस वाला ले लो और एक बार दोनों में से किसी को माइनस वाला ले लो। तो प्लस प्लस वाले से तो x इज इक्वल टू 2 आया, और माइनस वाले में क्या करा मैंने, यहाँ माइनस लगा दिया, तो ये माइनस का 2x हो गया। ठीक है, ये माइनस का 2x। अब ये मोड x प्लस 2 हो गया, यहाँ से सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -2/3 आ जाएगा। तो हमारे पास चार वैल्यू आ गई, 0, 2, -2 और 2/3। यहाँ से तुम्हें ओपन करना है कार्यक्रम। ठीक है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो हाथ जल्दी चलता है ना, अभी तो बहुत स्लो स्लो चलेगा। अब मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ, x लेस देन -2 वाला। लो x लेस देन -2 पे सोल्व करो। एफ ऑफ एक्स है ना, बाद में लिख लेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो -2 पे क्या होगा, -2 से छोटे पे नेगेटिव ओपन होगा, -2x। -2 से छोटे पर ये भी नेगेटिव होगा, तो -x -2। -2 से छोटे पर ये क्या होगा, अंदर वाला माइनस ओपन होगा, तो मोड यहाँ लिख लेंगे -x -2। -2 से छोटे पर ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस बाहर का मिलाकर प्लस का 2x। अभी चलने दो इसको है ना, पहले बाहर वाले को सोल्व कर लिया, तो माइनस का 3x -2, और अंदर हो गया हमारे पास, अंदर कितना हो गया भाई, x -2। ठीक है ना, ये आया x -2। अब इसको भी सोल्व करो, -2 से छोटे पर क्या देगा भाई ये, -2 से छोटे पर नेगेटिव देगा ये वाला, तो फिर ये नेगेटिव ओपन हो जाएगा, तो -3x -2 माइनस माइनस प्लस x -2, ये हो जाएगा -2x -4, x लेस देन -2 पर। ये समझ में आई कहानी। x लेस देन -2 पर ये नेगेटिव दे रहा था, ये भी नेगेटिव दे रहा था, तो काम लिख लिया। अंदर वाला x+2 नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मोड x -2 आ गया। अब इस मोड x -2 को इसी पे ध्यान देना है, फिर से यही चला आ रहा है अभी तो पहला ही केस, तो यहाँ से x -2 पर आ गया माइनस का 2x -4, ये आया एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, जब x लेस देन -2 लेंगे तब ये काम आएगा। अब तुम खुद निकालो कि -2 से -2/3 के बीच में क्या आने वाला है, इसके अंदर पुट करके निकालो। तो मैं इसको इधर से रब करता हूँ ताकि ऊपर से अपन आसानी से देख सके, तुम खुद ट्राई करो, देखें -2 से -2/3 के बीच में क्या आने वाला है। करें -2 से -2/3। अब -2 से -2/3 के बीच में नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो मोड तो हो जाएगा माइनस का 2x। -2 से बड़ा नंबर आ रहा है, -2 से -2/3 के बीच में -1 आता है, -1 तुम इसमें पुट करके देखो तो पॉजिटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव ओपन कर दो। फिर माइनस का मोड, अब माइनस जो ये पॉजिटिव रहते हैं भी पॉजिटिव ओपन होगा, तो x+2 लिख देंगे। ठीक है, ये नेगेटिव ओपन हो जाएगा, तो इसको प्लस का 2x लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से लिखते चलो भाई, -x प्लस का 2 माइनस मोड 3x+2। अब -2 से -2/3 के बीच में ये क्या देगा भाई, अब तो -1 आ रहा है इन दोनों के बीच में, -1 यहाँ पुट करो, तो -3+2 नेगेटिव आएगा, तो इसको नेगेटिव लिख दो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या दे रहा है हमारे पास, 2x+4 दे रहा है, ये 2x+4 दे रहा है। ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। -2x+4 आया,
हवा नहीं लग रही? भव्य समझ में आ रहा है ये वाला? अब तीसरा तुम्हें पता करना है -2/3 से 0 के बीच में। यस सर, किसका जवाब दिया देने ना? समझ में नहीं आ रहा उसका दिया या समझ में आ रहा है उसका दिया? खुशी तुम बताओ। यस सर, आ रहा है समझ। हाँ, फिर आगे वाले करो। देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए, मैं 5th नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे ही क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुके हैं एक बार। तो मैं एक बार दर्शन करवा रहा हूँ जेई एडवांस के, क्योंकि मुश्किल नहीं आते, एक क्वेश्चन करने के 10 मिनट देते हैं वो। ये हो गया खत्म। ये कहाँ से कहाँ के बीच की कहानी है? -2 से -2/3 के बीच की कहानी है। बस ऐसे कर करके जल्दी जल्दी निकाल दो, है ना। -2/3 से 0 के बीच में करने वाले हैं, तो -2/3 से 0 के बीच का करते हैं, तो फिर नेगेटिव देगा, माइनस का 2x। -2/3 से 0 के बीच में क्या आ रहा होगा? ये पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा, तो प्लस का x+2 माइनस मोड, ये भी पॉजिटिव आ रहा होगा, और ये बंदा अंदर का नेगेटिव आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -x+2 -3x+2। -2/3 का मतलब माइनस का 0.66, और -0.66 से 0 के बीच में तुम पता करो कि क्या आने वाला है। माइनस का 0.5 आता है, माइनस का 0.5 यहाँ पुट कर लो, तो 1.5 आएगा नेगेटिव, उसमें 2 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव ओपन हो रहा होगा, तो इसकी कहानी आ गई -4x, मतलब -2/3 से इसके बीच में हमारे पास -4x आने वाला है। 3 फंक्शन तो निकाल दिए हम लोगों ने। अब धीरे धीरे देखो स्पीड भी बढ़ती जा रही है। अब 0 से 2 के बीच में पता करो तुम लोग, और मेरे को बताओ फटाफट से 0 से 2 के बीच में क्या आने वाला है। चित्रा, मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ, करो, देखे, ट्राई करो। क्या आना चाहिए हमारे पास 0 से 2 के बीच में? पॉजिटिव ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा? करो बेटा, धीरे धीरे करो। 2 mod x प्लस mod x+2 माइनस mod x+2 माइनस 2 mod x। 0 से 2 के बीच में क्या आने वाला है? बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, उनके जवाब सही आ रहे हैं, तुम भी कोशिश करो। हो रहा है? 0 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है हमें ना, 0 से 2 के बीच में। हमें कौन सा करना है? 0 से 2 के बीच वाला पता करना है। हमारे पास f(x) कितना है बेटा? 2 mod x प्लस mod x+2 माइनस mod x+2 माइनस 2 mod x। तो 0 से 2 के बीच में 2x, x+2 माइनस 0 के 2 के बीच में सब पॉजिटिव पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं, माइनस का 2x, तो हो गया 3x प्लस का 2 माइनस 2 माइनस x। अब ये भी 0 से 2 के बीच में क्या होगा बेटा? पॉजिटिव ओपन होगा, तो 3x+2 पॉजिटिव ओपन होगा, तो -2 प्लस का x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4x आ गया। तो 0 से 2 के बीच में क्या होगा? ये 4x आ जाएगा। बस अब लास्ट पता कर लो, x ग्रेटर देन 2 पर क्या होने वाला है। x ग्रेटर देन 2 पर क्या आने वाला है? करो भाई, लास्ट पता करके दिखाओ। वही फंक्शन है ना। अब जल्दी जल्दी होंगे तुमसे, करो, थोड़ा थोड़ा हाथ चलाओ। mod x+2 माइनस mod x+2 माइनस 2 mod x। ठीक है ना। क्वेश्चन अपने अब पॉजिटिव है तो देखो बेटा सब पॉजिटिव ओपन होंगे, 2x
ये भी प्लस में आएगा 2 से बड़े नंबर पर, ये भी प्लस में आएगा, अंदर वाला भी प्लस में आएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस का 2 माइनस मोड 2 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो अंदर वाला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसको नेगेटिव में ओपन कर दो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 2x प्लस का 4, ठीक है, 2x प्लस 4 हो गया। आ रहा है समझ में, 2x प्लस 4 हो गया। अब इन सबको एक साथ सीक्वेंस में अरेंज करो कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा आंसर आ रहा था, किस में कौन कौन सा आंसर आ रहा था, वो सारा एक साथ सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, करो भाई करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया, क्या लिखें, पहला पहला आ रहा था 2x माइनस 4, जब x क्या था हमारे पास, लेस देन -2। दूसरा था -2 से x की वैल्यू -2/3। पुट करते जाओ इनमें क्या क्या वैल्यू आ रही थी, है ना, 2x प्लस 4 आ रहा था। फिर आगे करते जाओ, -2/3 से 0 के बीच में क्या वैल्यू आ रही थी, माइनस का 4x आ रहा था। यहाँ पर इक्वल टू लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब 0 से x ग्रेटर देन 2 में क्या आने वाला था, प्लस का 4x आ रहा था। 2 से 4 में x ग्रेटर देन 2 में क्या आ रहा था हमारे पास, 2x प्लस 4 आ रहा था। इनका मैं ना डिफरेंशिएशन से बता सकता हूँ तुम्हें आंसर कि क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है ना, लेकिन फिर क्या है ना, तुम इतना सारा अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाली चीजें ठीक है, यहाँ तक हो गई। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ आपने को इस क्वेश्चन को करते हुए, 15 मिनट हुए हैं। आज जब 15 मिनट में सीख सकते हो तो क्वेश्चन तो सोल्व 5-6 मिनट में हो जाएगा। और इसी का ही छोटा पार्ट आता है, जैसे इसमें 4 मोड दे दिए, ठीक है ना, अब 2 मोड वाला दे देंगे जेई मेन के अंदर, तो काम यही करना है, उसमें भी यही काम करना है सेम। वहां पे 2 मोड दे देंगे, यहाँ 4 दे दिए, फर्क इतना सा है, कंसेप्ट सेम है। अब तुम्हें क्या करना है, इसके ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अपन 10 मिनट में और ग्राफ बनाते हैं इसका। बना लोगे ग्राफ, आओ सर कैसे कैसे ग्राफ बनाए। तो फिर इस ग्राफ के 4 टुकड़े कर दो। क्या क्या कर दिया, एक तो -2 कर दिया, एक तो -2 कर दिया, एक -2/3 कर दिया, जो जो पॉइंट आ रहे हैं वो करते जाओ, 0 कर दिया और 2 कर दिया। इन 4 जगह पर ही कहानी चेंज होने वाली है ना। अब मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, x x x आ रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव हो, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो उस लाइन की इक्वेशन ऐसी बनती है, इधर से बनना शुरू होती है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो अपने पास, पॉजिटिव हो, तो लाइन की इक्वेशन ऐसी बनती है। मतलब इसमें एक्यूट, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, इसमें एक्यूट एंगल बनता है, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। पॉइंट पुर कर करके नहीं देखने तुम्हें, बस ये ध्यान रखना है कि लाइन इस तरफ से बनानी है या इस तरफ से बनानी है, ठीक है, ऐसी लाइन बनानी है या फिर ऐसी लाइन बनानी है, और ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अब इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो हमें पता चल चुका है कि ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन बनेगी। अब इसमें पुट करके देख लो -2 की कितना आंसर आ रहा होगा, -2 इसमें पुट करो बेटा, तो -2 पुट करोगे तो 4 -4 है ना, 0 आ जाएगा। मतलब -2 पर ये 0 आने वाला है और लाइन ऐसी बनने वाली है, ठीक है ना। -2 से छोटी बना दो, नीचे से कोई मतलब नहीं है। अब हमें दूसरी लाइन बनानी है -2 से -2/3, तुम खुद से बनाओ, पहले से -2 पुट करके देखो कि -2 पे कितना आ रहा है। -2 इसमें पुट करोगे तो -4 + 4, ये भी 0 आ जाएगा। अब इसकी तुम खुद लाइन बनाओ, कैसी लाइन बनेगी, -2/3 तक ही बनाना है बस। तो ऐसी लाइन बनेगी, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन बन जाएगी, ठीक है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल वाली बन जाएगी। अब यहां से देखो -2/3 पर इसकी क्या वैल्यू आ रही है, इसकी -2/3 पर क्या वैल्यू आ रही है, 2 × -2/3 प्लस का 4,
मतलब -4/3 प्लस का 4, ज्यादा सोल्व नहीं करना, बस ऐसे सिखा रहा हूँ। 12 तो 8/3 आ जाएगा, मतलब इस पे 8/3 वैल्यू आने वाली है। और -2/3 यहाँ पुट करोगे इसमें, तो इसमें भी 8/3 आने वाली, मतलब दोनों पॉइंट सेम होने वाले हैं। अब तुम बताओ कि जो मैं नेक्स्ट लाइन बनाने वाला हूँ वो ऑब्ट्यूज बनेगी या एक्यूट बनेगी। तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज बनने वाली है। ऑब्ट्यूज बना दो। इसको 0 पे क्यों मिला दिया, क्योंकि इसमें 0 पुट करने पर 0 ही आने वाला है। इसमें 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। अब 4x वाली लाइन कौन सी बनेगी, 4x वाली लाइन फिर एक्यूट एंगल वाली बन जाएगी। 4x वाली लाइन क्या बन जाएगी, फिर एक्यूट एंगल वाली बन जाएगी। तो 4x पर क्या आंसर आ रहा होगा, x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते, तो यहाँ पर 8 आंसर आ रहा होगा। अब x ग्रेटर देन 2 पे ध्यान देते हैं, 2 से बड़ा नंबर ढूंढते हैं। तो 2x + 4 पर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पर भी 8 ही आने वाला है, यहाँ पर भी 8 ही आने वाला है। अब तुम्हें बताओ ये लाइन कैसी बनेगी, ऑब्ट्यूज वाली बनेगी या एक्यूट वाली बनेगी, आंसर बताया जाए। ऑब्ट्यूज वाली बनेगी या एक्यूट वाली बनेगी। 2x + 4, ये तो 4x वाली बना दी, ये -4x वाली लाइन बना दी, ये 2x + 4 वाली बना दी, ये -2x - 4 वाली बना दी। अब 2x + 4 वाली बनानी फिर से, तो एक्यूट एंगल आ रहा है ना, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्यूट आ रहा है, तो लाइन बनेगी वापस से ऐसी, ऐसी बनानी। ठीक है। अब तुम इसमें बताओ कि कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा, कहाँ कहाँ पर मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर मिनिमा आ रहा है, इस जगह पर मिनिमा आ रहा है, यहाँ मिनिमा आ रहा है, दो जगह पर मिनिमा आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर क्या आ रहा होगा, इस पॉइंट पर क्या आ रहा होगा, अब इस पॉइंट पर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके आसपास के जो आजू बाजू के पॉइंट है, इसके आसपास जो आजू बाजू के पॉइंट है उसमें एक लेफ्ट साइड वाले की वैल्यू तो कम आ रही है और राइट साइड वाले की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो ऐसा तो किसी में भी नहीं होता, ना लोकल मैक्सिमा में होता है ना लोकल मिनिमा में होता है। लोकल मैक्सिमा में क्या होता है, आजू बाजू के वैल्यू कम आनी चाहिए, लोकल मिनिमा में क्या होता है, आजू बाजू की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। लेकिन एक वैल्यू ज्यादा और एक वैल्यू कम आए तो वहां पर कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। तो फिर हमारे पास टोटल कितने लोकल मैक्सिमा मिनिमा आए, 3 लोकल मैक्सिमा मिनिमा आए, उसमें से 2 तो मिनिमा आएंगे और एक मैक्सिमा आएगा, इस जगह पर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों, आया समझ में, करो अब इसको करो। और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, वो तुम्हें करना। इस क्वेश्चन को सोल्व करो और इसमें बताओ हाउ मेनी लोकल मैक्सिमा मिनिमा। जहां जहां भी मोड 0 होता है ना बेटा, जहां जहां भी मोड 0 होता है उन सभी पॉइंटों पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ सकते हैं। ये कितने पॉइंट्स पर इनपे मोड 0 हो रहे थे, हमने क्या निकाला है, -2, -2/3, 0 और 2। 4 ऐसे पॉइंट थे जहां पर मोड क्या हो रहे थे, 0 हो रहे थे। तो 4 पॉइंट से ज्यादा किसी पर भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ सकते, लेकिन इनसे कम पर आ सकते हैं, ये जरूरी है, इनसे ज्यादा पर नहीं आ सकते। 4 मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, ये कंफर्म है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे कम जरूर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 ही हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर मोड कितने आ रहे हैं अपने पास, 2 आ रहे हैं, मतलब एक तो x इज इक्वल टू 2 पर 0 हो रहा है और एक x इज इक्वल टू 3 पर 0 हो रहा है। मतलब लोकल मैक्सिमा मिनिमा 2 पॉइंट पर से ज्यादा नहीं आ सकते। हो सकता है किसी पर नहीं आ रहे हो सकता है एक पर आ रहा हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब तुम पता करो कि कहाँ पर आ रहा होगा। तो तुम वही ग्राफ बना लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से करो। एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, मतलब एक तो लेस देन 2 लेना है, एक ग्रेटर देन 3 लेना है और एक 2 से 3 के बीच का लेना है। तो मैं पहला पार्ट लेता हूँ x <2 वाला।
y का मतलब वही एफ ऑफ एक्स, तो 2 से छोटे पर ये नेगेटिव देगा, 2 से नहीं, हाँ ठीक है, 2 से छोटे पर ये नेगेटिव देगा और 2 से छोटे पर ये भी नेगेटिव देगा। इसका मतलब कौन सा ग्राफ बन जाएगा, -2x+5, ये आएगा x<2 पर। आ रहा है समझ में? अब 2 से 3 के बीच का निकाल लो, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 में ये पॉजिटिव देगा, है ना, कोई सी वैल्यू पुट कर तो पॉजिटिव आएगा। 2 से 3 के बीच में नेगेटिव देगा, -x+3, x कट गया मतलब 5 आया, तो 2 से 3 के बीच में 5 आने वाला है। अब 3 से ग्रेटर देन पे देख लेते हैं, x ग्रेटर देन 3, सब 1 आ रहा था। सॉरी 1 आएगा, 1 है ना। 2 से 3 के बीच में, 3 से ग्रेटर देन पे x-2 पॉजिटिव देगा और सेकंड वाला भी पॉजिटिव देगा, तो 2x-5 आया। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स के अपने पास 3 पॉइंट हो गए बेटा। कौन कौन से पॉइंट हो गए, -2x+5 और x माइनस लिख देते हैं, x<2, 2 से 3 और x ग्रेटर देन 3, तो 2x-5 और 1। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ 2 और 3 पे तोड़ना है। अब 2 पर हमें पता है कि अरे नेगेटिव लाइन आ रही है, मतलब नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें 2 पुट करके देख लो। 2 पुट करोगे तो -2 × 2 प्लस का 5 1 आएगा, मतलब 2 पर 1 वैल्यू आ रही होगी और नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। 2 से 3 के बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब एक ऐसी लाइन आ रही होगी कांस्टेंट लाइन, क्योंकि कोई x नहीं आ रहा ना इसमें, तो कांस्टेंट लाइन आ रही होगी। 3 इसमें पुट करोगे तो 3 6 -5 1 आएगा, तो 1 आ गया, लेकिन x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो एक्यूट एंगल बना रहा होगा। ये इसका ग्राफ बना। अब तुम इसमें देख के बताओ कि कितने लोकल मैक्सिमा मिनिमा आने वाले हैं। 2 आया, 1 आया, 1 भी नहीं आया। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि इस पॉइंट के आसपास वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो मैक्सिमा आएगा, तो इसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू तो ज्यादा हो रही है, लेकिन राइट साइड वाली वैल्यू इसके इक्वली हो रही है, तो फिर ये मैक्सिमा मिनिमा थोड़ी हुआ। दोनों वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी या दोनों वैल्यू कम होनी चाहिए थी, बराबर भी नहीं होनी चाहिए थी, तो ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं हुआ। सेम इधर हो रहा है कि इधर राइट साइड वाली वैल्यू तो ज्यादा हो रही है, लेफ्ट वाली इसके इक्वल आ रही है बीच वाले के, तो इस पर भी लोकल मिनिमा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें 0 लोकल मैक्सिमा मिनिमा होंगे, ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। ठीक है ना, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल सा, बस ऐसे ऐसे कर दो। अब ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आज तुम्हें करवाए मोड वाले, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्लस वाले करवाए। प्लस का मतलब है कि बीच में तो इसमें प्लस या माइनस आ रहा था, 2 मोड के बीच में, हर 2 मोड के बीच में क्या आ रहा था तुम्हारे पास, प्लस और माइनस वाले आ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे मोड होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो जो मल्टीप्लाई वाले मोड होते हैं उनमें तो तुम बस इतना सा देख लो कि कहाँ पर वो पार्ट 0 हो रहे हैं, या फिर तो यहाँ पर तो इतना भी नहीं पूछते कि कितने लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, पूछ लेते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो तुम इनके डेरिवेटिव कर करके भी पता कर सकते थे। देखो वहां पर क्या करते हैं, यही मेथड ठीक है ना, दो दो में पे उलझ जाओगे। तीसरा लिखते हैं अपन क्वेश्चन, है ना, टाइम तो 5 मिनट बचे हैं लेकिन लिख ही लेते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, मोड x² -2 mod x -3। इस पे पता करना है, ठीक है, हाउ मेनी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट। ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, इसमें तो पता करना है ना, नया क्वेश्चन है लेकिन है मोड का ही। अब लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि डिफरेंशिएबिलिटी कितने पॉइंट पर होगी, मतलब कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो जहां जहां डायरेक्ट हमें पता ही है कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना, जहां पर मोड आ जाता है, जहां पर मोड 0 होता है वहां पर
डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं होता। सीधा सीधा सा हिसाब। जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाता इस क्वेश्चन में ना, ऊपर लेके चलता हूँ, उसी से समझा दूंगा सारी चीजें, कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता, ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन से भी पहले मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। ये था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 2 माइनस मोड एक्स प्लस 2 माइनस 2 मोड एक्स। अब इस क्वेश्चन में बताना है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा जा रहा कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ होगी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ होगी। तो फिर इन क्वेश्चनों को इतना लंबा चौड़ा नहीं सोल्व करते, बस ये देख लो कि इसमें जो मोड आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ जीरो हो रहे हैं, बस इतना सा पता करना होता है। तो मोड हमारे पास 4 जगह पर जीरो हो रहे थे सारे मोड मिलाकर, तो वहां वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे -2 पर तुम इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, -2 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे तो कितना डिफरेंशिएशन आ रहा होगा इसका, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा होगा सर -2, ठीक है ना, लेफ्ट साइड का। लेकिन -2 प्लस पर इसका डिफरेंशिएबल चेक करो, इसका डिफरेंशिएशन करो 2x प्लस 4 का, तो कितना आ रहा है 2। तो हमें पता है देखो -2 पर -2 आ रहा है और -2 प्लस पर 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं हो रहा, तो -2 पर एक नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा होगा। इसी तरह से -2/3 पर चेक करो, तो -2/3 माइनस पर इसका डेरिवेटिव 2 आ रहा होगा और इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा होगा -4, वो भी इक्वल नहीं हो रहा। 0 पर चेक करो, तो 0 पे चेक करोगे तो इसका -4 और इसका 4 आ रहा होगा। 2 पे चेक करोगे तो इसका 4 और इसका 2 आ रहा होगा। तो ऐसे डायरेक्ट तुम बस ये पता कर लो कि कहाँ पर मोड जीरो हो रहा है, उन सब जगह पर ही क्या हो रहे होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहे होंगे। फिर इतना बड़ा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मोस्टली आईआईटी वाले दो तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं मोड देकर, कि हाउ मेनी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, और एक क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने लोकल मैक्सिमम मिनिमम है। बस यही उनकी दुनिया है, उन्हीं में ये चीजें चलती जाएगी। जितने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं बस इन दो बातों से आते हैं। हाँ 100% केस में, 100% केस में तुम्हें देखना है कि कहाँ पर मोड जीरो हो रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन है ना, 100% केस के अलावा मैं तुम्हें और बता देता हूँ कि मोड मोड ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके मल्टीप्लाई में कोई साइन एक्स फंक्शन डाल दिया, उस केस के बारे में बात नहीं कर रहा फिर मैं। उस केस में क्या होगा, जहां मोड जीरो हो रहा है वहां डिफरेंशिएबल हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, लेकिन जहां मोड जीरो हो रहा है बस उन उन जगह पर ही नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, होंगे तो, अदरवाइज और जगह पर तो होंगे नहीं बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर जहां जहां मोड जीरो हो रहा है वहां पर भी हो या नहीं हो ये कोई गारंटी नहीं है, अगर इसके साथ कोई दूसरा फंक्शन मल्टीपल कर दिया। लेकिन अगर कोई फंक्शन मल्टीपल नहीं है, जैसे एक्स भी मल्टीपल नहीं है, लोग भी मल्टीपल नहीं है, तो उस केस में ये कहाँ कहाँ पर मोड जीरो हो रहा होगा। तो एक तो ये वाला मोड कहाँ जीरो हो रहा होगा बेटा, 0 पर हो रहा होगा, और एक बड़ा वाला मोड कहाँ जीरो हो रहा होगा ये भी पता करना है। तो तुम इसके फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, या जैसे मैंने सिखाया वैसे कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो या फिर मोड एक्स का स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मोड एक्स का स्क्वायर -2 मोड एक्स -3, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो मोड एक्स -3 मोड एक्स +1, ये आया। तो एक तो क्या हो गया हमारे पास कि ऊपर वाला मोड कहाँ जीरो हो गया बेटा, ऊपर वाला एक तो 0 पर जीरो हो गया था ये वाला मोड, और ये वाला मोड कहाँ जीरो हो रहा है, बाहर वाला, बाहर वाला दो जगह पे जीरो हो रहा है। ये तो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे तो कभी भी जीरो नहीं होगा, ये वाला बंदा जीरो हो सकता है। तो ये कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा होगा, एक तो x इज इक्वल टू 3 पर हो रहा होगा, और एक x इज इक्वल टू -3 पर हो रहा होगा, क्योंकि -3 पुट करोगे तभी +3 आने वाला है। तो ये दो जगह पर मोड जीरो हो रहा होगा। तो एक तो अब ये कहाँ कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा होगा, एक तो 3 पर, एक -3 पर, और एक x इज इक्वल टू 0 पर, तीन जगह पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा होगा, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसके साइड में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस नहीं है, तो फिर अपन डायरेक्टली ये चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब कितने पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो रहा होगा, तो 3 पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये नहीं बोल सकते कि 3 पर ही होगा, ये नहीं बोल सकते, बस ये बोल सकते हैं कि 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा,
अगर हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम पता करना है तो फिर हमें वापस से वही पार्ट करने पड़ेंगे कि पॉजिटिव पर क्या हो रहा होगा, 0 से छोटा 0 से बड़ा, वो टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी गहरी गहरी बातें। अब हम कल क्लास लेंगे, उस क्लास में 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट वाली। ठीक है, जिसको सीबीएसई का पढ़ना है वो जरूर आए, जिनको नहीं पढ़ना है उनको बाद में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वो वाली क्लास अपन कल करेंगे। ठीक है, संडे के दिन से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हारे पास अभी 3-4 दिन का टाइम है, जितना हो सके पहले एनसीईआरटी कर लो। ठीक है, जिनको एनसीईआरटी में इंटरेस्ट है, जिनकी अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है या जिनकी हो चुकी है वो वर्कबुक करें। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा होने की उम्मीद है। नहीं होंगे तो डाउट भेजना, फिर और अपन प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।